नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी तिल चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वो बीमार ही रहा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ माह के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए की तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा रखकर सोचने लगी कि चांद उगने पर ही तिलकुट का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा कि खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर वह जेठ जी से बोली कि खाना खा लो। तो वो बोला कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, माँ आएगी तो पकवान आदि मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को यह पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे और उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती, तो काम करने का क्या फायदा? ऐसे कहकर गुस्से में उसके पति ने उसकी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती रोती और पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, कुछ जाग रही है तो कुछ सो रही है। तब गणेश जी महाराज बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह बोली, क्या दे दूं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, एक दाना भी घर में नहीं है। थोड़ा सा तिलकुट छीके में पड़ा है, आप वही खा लो। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोबन मारी पाटन मारी, निपटाई लगी है कहाँ निपटूं। तो वो कहती है, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा करे वही निमट लो। फिर गणेश जी महाराज बोले, अब इसे कहाँ पोंछूं? तो वो गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पोंछ दो, और कहाँ पोंछोगी? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान हो गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उसे याद आया कि गणेश जी महाराज उसके सपने में आए थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने के लिए भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए देवरानी को बुरा लग गया। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के घर काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे ढावने और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक तुम्हारे हाथ भी नहीं लगाया है, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, और मारने की क्या ही जरूरत है। लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी।
मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर रात को सो गई। रात को उसके सपने में गणेश जी आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी महाराज बोले, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे वहाँ निमट ले। तब गणेश जी महाराज कहते हैं, अब इसे कहाँ पहुँचूं? तब जेठानी कहती है, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे से पोंछ लीजिए। सुबह जल्दी उठकर जेठानी सोचती है कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा कि पूरे घर में गंदगी फैली है और बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, और यह देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती कर माफी मांगने लगी। गणेश जी महाराज बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तूने जो किया है उसका यह नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना, और जैसी जेठानी को सजा दी वैसी किसी को भी मत देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।